केंद्र सरकार बोलती है कि हमने राम मंदिर बनवाया है, नहीं, कोर्ट के आदेश से पालन हुआ है राम मंदिर। अगर राम मंदिर बनवाना था तो जिस दिन आपका 283 संसद में था, उस दिन अगर आप संसद भवन में पारित करवाते, तब जाकर के हिंदुओं के मुंह पे तान आता और हिंदू समाज आपका जय श्री राम जयकारा करता। लेकिन नहीं, आपने इतने सारे हिंदुओं को बलि चढ़वा दिया आंदोलन के रूप में, और राम मंदिर का आदेश आता है तो कोर्ट से आता है। तो किस लिए आंदोलन किए भाई हम लोग, किस लिए जेल गए, किस लिए हम लोग अपने भाइयों का हत्या कराए, कोठारी बंद हुआ, आज तक न्याय नहीं मिला। बहुत सारी ऐसी समस्या है, अंदर में पीड़ा है कि अपना दुख दर्द हम लोग किसको बयां हुए। राष्ट्रीय बजरंग दल के विभाग अध्यक्ष है, इनसे चर्चा होगी। सबसे पहले सरकार की जो नीतियां है, हिंदुत्व के सरकार अभी आपके केंद्र सरकार में, उस पर कहाँ तक धरातल पे है ये सरकार? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आप जो बहुत अपना महत्वपूर्ण क्षण निकाल करके एक छोटे से कार्यकर्ता का इंटरव्यू ले रहे हैं। सबसे पहले आपको धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपको जी। तो सर, मेरा पहला सवाल रहेगा, सरकार बोलती है कि हमने राम मंदिर, क्योंकि सरकार का ये मेन मुद्दा है, कई इसका मतलब भाजपा जो है, अभी भाजपा का ये मेन मुद्दा था कि राम मंदिर, अब तो राम मंदिर बन गया। अब सरकार को किस बेस पे चुनाव लड़ना चाहिए अगले? जी, 2014 में हम भी 2014 से पहले भाजपा का झंडा लेकर के और भाजपा के लिए लड़ते भी थे और झगड़ते भी थे और जेल भी जाते थे। 2014 से पहले हम लोग के अंदर एक जुनून था कि हम लोग भी केंद्र में हिंदुत्व वाली सरकार, जो हम लोग बचपन से सुनते थे, वो बने। और सारे हिंदुओं के योगदान से 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, जिसको हम लोग हिंदुत्व की सरकार बोलते हैं। लेकिन समस्या क्या हुआ, 2014 से 2019 बीत गया, एक भी हिंदुओं का काम जिसके लिए बोला जाता है, सबसे पहले गौ हत्या कानून, अभी भी भारत का उठा करके देख लीजिए आप, गूगल पे सारे लोग देखते होंगे, सबसे ज़्यादा गौ मांस अगर भारत से सबसे ज़्यादा बिक्री होता है, तो कैसे ये हिंदुत्व की सरकार है, जो हम लोग, जिस सरकार के लिए हम लोग जेल जाते थे, लाठी खाते थे, गौ हत्या बंद करो, राम मंदिर सरकार 2019 में लेके आई, क्योंकि उसको फिर से सत्ता में आनी थी। हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग को याद है, हम लोग बोलते थे कि अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। कहाँ ये नारा चला गया? और वो तमाम लोग, हमारे बहुत सारे मित्र और बहुत सारे भाई हैं जो भाजपा में हैं, वो हमारे साथ सड़कों पे आंदोलन किया करते थे। लेकिन आज वो सारे लोग सत्ता के लोभ में बैठे हुए हैं। आजकल हिंदुओं पे, बिहार का मैं बात बता रहा हूँ, बिहार में लगभग किशनगंज से उठा के देख लीजिए, हर जगह हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। लेकिन हिंदू का आवाज़ कोई, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, कोई नहीं उठा रहा है। आखिर हिंदू जाए किसके पास, अपनी समस्या बताए किसको? आपका गोपालगंज है, यहाँ पे रामनवमी जुलूस नहीं निकलने दिया जाता है सर। यहाँ पे 3-3 मंत्री हो जाते हैं, विधायक होते हैं, यहाँ के विधायक हैं, लेकिन क्या है, कुछ नहीं हो पाता है। आखिर हिंदू समाज जो पूरा अपना एकमत होकर के बिहार में भी सरकार बनवाया, केंद्र में भी सरकार बनवाया, हिंदुओं का कोई एक कार्य बता दीजिए जो केंद्र सरकार बोलती है कि हमने राम मंदिर बनवाया है, नहीं, कोर्ट के आदेश से पालन हुआ है राम मंदिर। अगर राम मंदिर बनवाना था तो जिस दिन आपका 283 संसद में था, उस दिन अगर आप संसद भवन में पारित करवाते, तब जाकर के हिंदुओं के मुंह पे तान आता और हिंदू समाज आपका जय श्री राम जयकारा करता। लेकिन नहीं, आपने इतने सारे हिंदुओं को बलि चढ़वा दिया आंदोलन के रूप में, और राम मंदिर का आदेश आता है तो कोर्ट से आता है। तो किस लिए आंदोलन किए भाई हम लोग, किस लिए जेल गए, किस लिए हम लोग अपने भाइयों का हत्या कराए, कोठारी बंद हुआ, आज तक न्याय नहीं मिला। बहुत सारी ऐसी समस्या है, अंदर में पीड़ा है कि अपना दुख दर्द हम लोग किसको बयां करें, कोई सुनने वाला नहीं है। चलिए, इलाहाबाद कोर्ट का एक ऑर्डर आया है, एक मतलब फरमान आया है कि क्या गाय को राष्ट्र पशु घोषित करना चाहिए, इस पे आपका क्या कहना है? ये भी कोई कहने वाली बात है? हमने तो आपको पहले भी बताया कि हम लोगों ने सरकार इसीलिए बनवाया था
लेकिन सरकार इस पर अभी तो कुछ बोली नहीं है। वही तो मैं बता रहा हूं कि सत्ता के लोभ में नशे में बैठ गए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। पता नहीं, उनको भी पता है और सारे हिंदू समाज को भी पता है कि मुसलमान कभी भी भाजपा को वोट नहीं देगा, लेकिन फिर भी उनकी चापलूसी, उनके लिए तरह तरह के प्रोपगेंडा, उनके लिए तरह तरह के कानून नियम सब बना रहे हैं। लेकिन हिंदुओं के लिए क्या कर रहे हैं भाई? हिंदू समाज ने आपको सिरमौर बनाया, देश का एकदम सर्वोच्च गद्दी पे बैठाया आपको, लेकिन आपने क्या किया है? आपने जो कहा, बिल्कुल गौ को हम लोग आस्था के रूप में देखते हैं, गौ हमारी माता है, उस पर प्रतिबंध, उसकी गौ हत्या का कानून बनना चाहिए और गौ माता को एकदम राष्ट्रीय पशु उसको घोषित करना चाहिए। ये सारा हिंदू समाज कहता है, लेकिन सत्ता में बैठे हुए बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो ये वीडियो बाद में देखेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे कि ये तो सरकार के विरोध में बोल रहा है। लेकिन मैं एक हिंदू होने के नाते मैं इस आवाज़ को हमेशा उठाता रहूँगा और हमेशा उठाऊँगा भी। एक चीज़ और आपसे चर्चा हुई तो मुझे आपने जिक्र किया कि संस्कृत कहीं ना कहीं संस्कृत पीछे जा रहा है, तो इसका क्या मतलब, क्या इस पे करना चाहिए कि ये आगे आए? जी देख लीजिए, अभी जो हम लोग सभी आदमी बोलते हैं कि हिंदुत्व की सरकार 283 से 303 आ गया, लेकिन अभी देख लीजिए, मदरसा से कोई उर्दू विभाग से अगर पढ़ ले, उर्दू में पढ़ता है, उसको IAS IPS का सरकार ने मान्यता दे दिया है। अरे भाई, उसका चेकिंग कौन करेगा? पेपर कोई हिंदू तो नहीं करेगा, हम आप तो करेंगे नहीं, जब करेगा तो कोई मुसलमान ही करेगा। अब उन लोगों में ऐसा होता है कि अगर उनके पोस्ट पे कोई सरकारी आदमी भी बैठा हो तो वो मुसलमान की मदद करता है, लेकिन हमारे हिंदू समाज में जात में बटे हुए हैं, अगर कोई राजपूत है तो भी नहीं करता है, तो भी नहीं करता है। उन लोगों में ऐसा है, अगर वो पेपर चेक करेंगे, पेपर चेक करने में अगर वो फेल भी होता है तो भाई वो लोग उनको पास करते हैं और उसकी कोई प्रक्रिया नहीं है। वो पास होकर के IAS एजेंडा अपनाएगा, अपना एजेंडा अपनाएगा वो, और फिर धीरे धीरे जिस तरह से हिंदुओं की आबादी घट रही है, वो समझ लीजिए फिर क्या होगा 2031 में, 2041 में। अब तो जातीय जनगणना में आपका क्या कहना है? जी, जातीय जनगणना को मैं समर्थन नहीं करता हूं, और हमारे यहाँ पे बिहार के सारे लोग गए हुए थे प्रधानमंत्री से मिलने। जातीय जनगणना उनके लिए होनी चाहिए भाई जो गरीब तबके के लोग हैं, जो जिनको आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला हुआ है, उनके लिए होनी चाहिए। जातीय जनगणना क्या है? राजपूत इतने हैं, भुंजार इतने हैं, पंडित जी, क्या हो जाएगा इससे भाई? क्या जरूरत है इसका? हाँ, उनको दीजिए जो छोटे हैं, निचले तबके के लोग हैं, उनको जातीय जनगणना का लाभ, किसी कास्ट से हो, चाहे किसी कास्ट को, चाहे राजपूत हो, भुंजार हो, ब्राह्मण हो, चाहे वो यादव हो, तेली हो, दलित हो, कोई भी हो, उनको उसका लाभ पहुंचना चाहिए, उसका लाभ मिलना चाहिए, तब इस जातीय जनगणना का महत्व समझ में आता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जिस तरह से ये पूरा बिहार के नेता लोग एक होकर के केंद्र में चले गए, क्या यहाँ पे कुछ होता है ऐसा कुछ? तो ये सारे नेता एक होते हैं? नहीं होते हैं। पक्ष विपक्ष, बिल्कुल, पक्ष विपक्ष को अगर देश हित में कोई बात करनी हो तो ये सब एक नहीं होते हैं। तो यही तो जनता को मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग समझिए और सोचिए, आने वक्त